स्पेशल में और मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाजरीन, दक्कनी खबरों में आज हम हैदराबाद के मशहूर और मारूफ फनकार डेढ़ मत वाले की जान गुलाम सुबहानी साहब के बारे में बातचीत करेंगे। ये फनकार अब हमारे बीच नहीं रहे, कलिच इनका इंतकाल हो गया, अल्लाह इनको जन्नत नसीब करे। नाजरीन, डेढ़ मत वाले हैदराबादियां तो देखेच और डेढ़ मत वाले बोलतेच दो फनकारों का चेहरा सामने आ जाता। एक है हामिद कमाल साहब और दूसरे गुलाम सुबहानी साहब का। मरहूम सुबहानी साहब पिछले 42 साल से बैनुल-अक़वामी सतह पर डेढ़ मत वाले में अहम किरदार अदा करते रहे। किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट बिखेरना आसान काम नहीं है, मगर ये फनकारा लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट बिखेरते हुए एक गम भी दे गए। अब नहीं रहे गुलाम सुबहानी साहब, मगर इनकी यादें हैदराबादी ड्रामा शायकीन के दिलों में हमेशा रहेंगी। आज हम आपको उनके कुछ ड्रामों की झलकियां भी दिखाएंगे और मरहूम को खराज अक़ीदत पेश करने के वास्ते डेढ़ मत वाले के एक किरदार बचे हुए हैं, वो है हामिद कमाल साहब। और मिजाह की दुनिया में एक और फनकार जनाब मुनव्वर अली मुख्तसर से भी बातचीत करेंगे। तो चलो शुरू करेंगे दक्कनी स्पेशल। डेढ़ मत वाले के ये जो किरदार है, आप लोग सुनेंगे दो किरदार, तीन किरदार, मगर डेढ़ किरदार कहीं सुने आप लोग? डेढ़ एक और एक आधा, यानी सुबहानी साहब का चूंकि खत बहुत छोटा था इसलिए उनको आधे में काउंट करते, लेकिन नाम ऐसा मशहूर हुआ डेढ़ मत वाले कि पूरी दुनिया में इनके ड्रामों को पसंद करने लगे लोग। और एक किरदार, एक ड्रामा तो ऐसा था कि झूठ बोलने की इंतहा होती। और हैदराबाद में तो नाजरीन आप लोगों को मालूम ही है, बेकारी में चबूतरों पर बैठे तो फेंकम फाक चलते रहती। और दोनों पहलवाना मिल गए, दो पहलवाना मिल गए तो कितनी फेंकते। देखो हामिद कमाल और गुलाम सुबहानी साहब के ड्रामे की ये एक झलक। सुनेंगा तो यकीन नहीं करेंगा। क्या है, क्या बोला? आलम क्या है मालूम? लड्डू की साइज का नहीं मालूम। किरेन से उठा के ला के रखे। लड्डू को किरेन से उठा के लाए? बहुत पैसे वाला है भाई मेरा। क्या बात है? बनाने को बना दिए, फिर बांटेंगे कैसा? कैसा बांटे? पूरे मेहमानों को बोले लाइन लगाओ, क्यू सिस्टम, सेल्फ सर्विस। कहाँ? वहाँ पे पूरों को लाइन लगाने के बाद हर मेहमान को एक एक फावड़ा, एक एक टोकरा। हमारे पहलवान आपको लेबर का वीजा मिला था? मैं दावत की बात कर रहा हूँ तो नहीं, फोड़ा गंपा बोले तो लेबरों को मिलता ना, इस बात समझ रहा नहीं रहती। बहुत बड़ा था ना लड्डू। अच्छा। अब पूरे मेहमान आ रहे, ऐसा आ रहे, फावड़े से टोकरे में भर रहे। खत्म हो गया? 3 दिन के बाद खत्म हुआ। देखो अच्छा फेंके बोला? फेंके, हम फेंक रहे हैं। नहीं, अच्छा सफर था बोलो। तू कहीं को नहीं आया एयरपोर्ट पे? मैं भी नहीं था ना पहला यहाँ पे। हाँ? नहीं था यहाँ पे। तू कहाँ गया था? फौरन। फौरन बोले तो ये अपने आलमपुर तक गया था। क्या से गया था? दावत में गया था मैं। काय की दावत? ओ खरबूजे की दावत थी पहला में। खरबूजा? अरे हो, मैं सुना आलमपुर का खरबूजा बहुत मशहूर रहता, बोल के मीठा रहता क्या? बहुत बड़ा भी रहता हो। ऐसा कितना बड़ा रहता? ये आपके लड्डू से तो बड़ा था पहला। सुनो मियां, मस्खरापना नहीं करना। क्यों? बात करे तो बात को निभाना। आप अंदर लाओ कितना बड़ा था। हाँ। मैं गाँव को गया। अच्छा, कैसा गया नहीं पूछे आप? कैसा क्या बात? गए होंगे लाल बस में। कौन बस पे? मैं? फिर? अजी मैं तो ट्रेन से गया। ट्रेन हमारा दोस्त ले आके खरबूजे ने खड़ा कर दिया। अच्छा। खड़ा करके हाथ पे कुल्हाड़ी दिया। कुल्हाड़ी का क्या वास्ते? खरबूजा काटने के वास्ते। लेके ऐसा मारा। क्या मारा? खरबूजे में। फिर क्या हुआ? अंदर चले गई। कुल्हाड़ी अंदर चलेगी? हाँ, नहीं मिली। फिर क्या हुआ? कपड़े उतारा। हाँ। कपड़े क्या? डाइट। 3 रोज हो गए। ये 3 रोज किधर हुए रे? खरबूजे में। होटल? मैं समझता हूँ ये होटल भी खरबूजे में। बाप की जागीर है। ऐसा कैसा बड़ा होता रे खरबूजा? अरे क्या बात, आपका लड्डू इतना बड़ा हो सकता, मेरा खरबूजा नहीं हो सकता? छोटे हाँ, में अरे इतना है कि नहीं कि मेरे सामने तल रहा? मैं इतना? अरे देखो हालत आपकी। अरे कुछ भी नहीं बोल रहे। क्या बोला? पहलवान ऐसे तो आप लड्डू छोटा करो, खरबूजा छोटा बेकार बात नहीं करो। तो ये था किरदार मुस्कुराहट चेहरों पर बिखरने का। आइए इस वक्त डेढ़ मत वाले का एक अहम किरदार हामिद कमाल साहब हमारे साथ जुड़ गए और साथ में मुनव्वर अली मुख्तसर साहब जो कि मिजाहिया शायर भी हैं और फनकार भी हैं। आप दोनों का खैर मकदम है। हामिद कमाल साहब, आपसे शुरू करेंगे दक्कनी स्पेशल में सुबहानी साहब को भरपूर खराज अकीदत के साथ कि डेढ़ मत वाले का एक कैरेक्टर अब नहीं रहा,
कौन होगा जानशीन सुबानी साहब का डेढ़ मत वाले में, अगर आप सोचेंगे तो? मेरे हिसाब से तो उनका जानशीन मिल ही नहीं सकता मुझे जी। क्योंकि क्या कहते हैं उसको, एक खुदादा सलाहियत थी सुबहानी में जी। न सिर्फ उनका खद बल्कि उनके चेहरे के हाव भाव और उनकी आवाज, लबो लहजा और अदाकारी, उसको तो ऐसा तो किसी में मिल नहीं पाएगा मुझे जी। बस वो खला रह जाएगा जी। उनकी कुछ यादें कमाल साहब आपके जहन में, क्योंकि इतना लंबा सफर आपका रहा स्टेज पे उनके साथ, कोई ऐसी याद जो आप न्यूज़ 18 के जो है नाजरीन के साथ शेयर करेंगे? नहीं, यादें तो इतनी सारी हैं कि बैक वक्त सारी यादों को तो मैं ताज़ा कर नहीं सकता, अभी मैं उस मूड में भी नहीं हूं। मगर एक बात जरूर कहूंगा, जी जी। सबसे खास बात है ये कि हमारी 50 साल की दोस्ती है जी। और स्टेज की दोस्ती जो है 45 साल, मतलब जो डेढ़ मत वाले प्रोग्राम शुरू हुआ था 1975 में, 75 साल जी। तो 45 साल का प्रोफेशनल साथ रहा जी। एक खास बात ये रही हमारी जोड़ी में कि छोटे मोटे इख्तिलाफात आते रहे, कभी कभी गुस्सा भी आता था, एक दूसरे से छोटी छोटी बात पे झगड़ भी लेते थे, लेकिन स्टेज पर कभी एक दूसरे को हमने डिस्टर्ब नहीं किया जी। काम बराए काम किया हमने, काम के साथ कभी नाइंसाफी नहीं की, सुबानी ने की न मैंने की जी। और बड़े मजे की शख्सियत थी वो और इंतहाई संजीदा थे जी। वैसे उनको देख के लोग मुस्कुरा देते थे, हंस देते थे जी। लेकिन अंदर से बहुत संजीदा, जी। बहुत ही संजीदा थे। लेकिन उनके मुंह से निकला हुआ कोई भी जुमला पता नहीं क्यों लोग हंस देते थे जी। उनका जो लहजा था वो बड़ा पसंद आता था। बिल्कुल, संजीदगी में मिजाज पैदा करना बहुत बड़ा कमाल है, बहुत बड़ी बात है लंबे सफर में। जी, बर्जस्तगी बहुत रहती थी सुबहानी के पास जी। जी। उनके अल्फाज में बर्जस्ता कुछ भी बोल जाते थे जी। अब उसे मुझे निभाना पड़ता था जी। स्क्रिप्ट से हटकर भी कुछ भी बोल जाते थे वो। इन्हें ऐसे अदाकार थे कभी कभी आपको चैलेंज दे देते थे स्टेज पे मुकालमे के जरिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुनव्वर अल मुख्तसर साहब, आप भी स्टेज ड्रामे कर चुके हैं, आप शायर भी हैं मिजाह के तौर पर। एक मिजाहिया फनकार संजीदगी के साथ एक मिजाह पैदा करता है, कितना बड़ा मुश्किल काम है। और आपसे पहला रिएक्शन ये लूंगा मुनव्वर साहब कि सुबहानी साहब अब नहीं रहे, कैसे खराज अकीदत आप पेश करेंगे मुनव्वर साहब? सुबहानी एक गैर मामूली कैफियत रखने वाले फनकार थे जी। और मैं नहीं समझता कि उनका कोई बदल हो सकता है जी। इसलिए कि वो एक गैर मामूली कैफियत उनमें थी। इस सिलसिले में एक शेर शायद मखदूम का है जी कि नहायत संजीदा चेहरा जी और बहुत ही खामोश मिजाज, हमने हंस हंस के तेरी बज़्म में ऐ पै करे नाज, जी। कितनी आहों को छुपाया है तुझे क्या मालूम। क्या बात है। तो ये मौसूफ कभी आपस में हम लोग बैठ के कोई हंसी मजाक की बात जैसे हामिद कमाल हम लोग सब करते थे, लेकिन सुबहानी बहुत कम गुफ्तगू, बहुत कम सुखन जी। और स्टेज पे ये जब भी मतलब इनके होंठ अगर खुलते थे तो लोग बेसाख्ता हंसने पे मजबूर हो जाते थे। जी बेशक, एक संजीदगी के साथ मिजाज पैदा करने वाली शख्सियत थी सुबहानी साहब। और बिल्कुल एक और कोई उनको कैरेक्टर है, बोल ही नहीं सकता था मुनव्वर साहब, हामिद कमाल साहब, सुबहानी साहब को आप इतने कैरेक्टर दे देते थे कि वो हर कैरेक्टर में आसानी से फिट हो जाते थे। तो इस तरह से अगर हम देखें तो दिल मत वाले बाबा का एक ड्रामा है, बहुत मशहूर हुआ। हैदराबाद में बाबाओं का जो कारोबार है एक जमाने में बहुत उरूज पे था। तो ऐसी समाजी मसाइल को भी हामिद कमाल और गुलाम सुबहानी साहब बहुत अच्छे अंदाज में पेश करते रहे। तो
देखते हैं बाबाओं का जो किरदार था, ये कैरेक्टर भी देख लीजिए। तू कहाँ गया था? ये तो चौड़वा दिख रहा। तो ये कैरेक्टर इसलिए मैं दिखाया कि सुबानी साहब की खास खूबी ये थी, कोई भी कैरेक्टर दे दो, एक तो खत छोटा खत जरूर था, मगर फनकार बहसियत फनकार एक बड़ा खत उन्होंने अपने आप का बनाया था। तो हामिद कमाल साहब, मैं जानना चाह रहा हूं कि कोई भी कैरेक्टर ड्रामे में आप उनको दे दीजिए, वो आसानी से उसके अंदर उतर जाते। एक तो छोटा खत, दूसरा उनकी जो सलाहियत थी डायलॉग की या जिस तरह की उनकी काम था, कैसे आप इस कैरेक्टर को देखते हैं कि 4-5 कैरेक्टर में वो बढ़ जाते हैं? ऐसा कैरेक्टर, जैसा कि आपने कहा कि खला तो पुर नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्या कोशिश हो सकती है दक्कनी जो है ड्रामा स्टेज पे करने वाले, क्या ऐसा कोई फनकार है जो इतने कैरेक्टर एक साथ अदा करे? हामिद कमाल साहब। मुश्किल है, लेकिन इन दिनों मैं कोशिश कर रहा हूँ जी। यूट्यूब के जरिए जो मैं वीडियोस बनाता हूँ जी। उसमें भी मतवाले का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया है, हैदराबादी मतवाले के नाम से। जी। तो यूट्यूब चैनल पर जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मेरी बहुत कोशिश रही, ख्वाहिश रही कि सुबहानी काम करे मेरे साथ, लेकिन 2-3 महीने से उनकी तबीयत नासाज थी, तो लेकिन वो कह रहे थे कि तुम करते रहो, मैं किसी ना किसी दिन तुम्हारे साथ ज्वाइन हो जाऊंगा। जी। तो उनका एक छोटा सा नेमुल बदल किसी खदर, एक हाजी कमाल नाम का एक लड़का है जी। वो, तो उससे मैं कुछ काम ले रहा हूँ, लेकिन जुबानी वाली बात तो आएगी नहीं जी। वो बात तो आएगी नहीं, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। कमाल साहब, सुबहानी साहब के साथ आपका इतना पुराना रिश्ता है ड्रामे के साथ, अगर बात करेंगे तो कैरेक्टर क्या उनके खद को देख के या उनकी फनकाराना सलाहियत, क्या चीजें देख के उनको कैरेक्टर जो है उनके साथ दिया जाता था, ये कैरेक्टर आपको करना है, तो क्या चीजें हैं उस दौरान, कुछ यादें अगर आपकी हैं तो उस पर भी थोड़ी गुफ्तगू। नहीं, उनका जो ओरिजिनल जो लबो लहजा है जी, बिल्कुल जो प्रोग्रामों में आप देखें भी बार बार किया, बिल्कुल सुबहानी की जो डायलॉग, जाफरी साहब हैदराबाद आए थे तो बाकायदा वो ड्रामे को उन्होंने वो याद भी था, उन्होंने सुनाया भी था आपके सामने, मुझे याद है। जी 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 जी। बहरहाल 98 में फिर से हम लोग अमेरिका गए, यूएस गए, मैं आबिद अली, अबीब खदीब, फिर घसीट के वापस ला लिया उनको कि भाई क्या अमेरिका में क्या रखा है यार, चलो हमारी जो इज्जत है, हमारी जो शोहरत है और जो मोहब्बतें हैं बिल्कुल इंडिया में है, हैदराबाद में, चुनाचे वो वापस आ गए मेरे साथ जी। फिर से काम चालू कर दिया उन्होंने। 3 साल मुनव्वर साहब भी, मुनव्वर साहब, डेढ़ मतवाले के जो ड्रामे हैं इनके समाजी पैगाम भी होता था उसमें। आप कभी भी कोई ड्रामा देख लीजिए डेढ़ मतवाले का, वो तंज और मिजाज के साथ एक पैगाम भी देते थे समाज को। क्या ऐसे पैगामात अब डेढ़ मतवाले या फिर किसी दूसरे स्टेट से आपको देखने को मिलेंगे? कितना मिस करेंगे आप सुबहानी साहब को, मुनव्वर साहब? यकीनन हम लोग सुबहानी को मिस करेंगे, और वैसे आप जो बात कर रहे हैं कि समाजी भलाई के या माशरे के सुधार के लिए जो क़यामात है, उसकी कोशिश जनाब हामिद कमाल साहब भी अपने यूट्यूब चैनल हैदराबादी मतवाले के ज़रिए कर रहे हैं, और खुद मैं भी ये कोशिश में लगा हुआ हूँ टेक इट इजी हैदराबाद के नाम से यूट्यूब चैनल पर समाजी भलाई और माशरे के सुधार के लिए क़यामात पे मबनी प्रोग्राम, बल्कि हामिद कमाल और हमारी मिलीजुली कोशिश का नतीजा है कि हम दोनों इस बात की कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं। हामिद कमाल मेरे स्कूल मेट भी रहे हैं, स्कूल के साथी हैं, तो हम लोगों ने एक साथ ये फील्ड में कदम रखा था, उस वजह से हमारे ख्यालात ज्यादा मिलते हैं, तो ये सिलसिला अभी भी जारी रखा हुआ है। जी नाजरीन, एक और एक वीडियो की क्लिप मैं आपको बताऊंगा। हैदराबाद में ज़रूरत रिश्ता का जो सेंटर है वो कारोबार बहुत ज़बरदस्त है। इस पे ये दोनों फनकार अपने अंदाज में जो है किस तरह से लोगों की ज़रूरत है रिश्ते की, ये क्लिप एक बार देख लीजिए, इस पर भी हम बात करेंगे दोनों मेहमानों से। हाँ, रजिस्ट्रेशन करवा लिया? बिल्कुल करा लिया। देखिए, हाँ, ये ठीक। अच्छा, क्या क़यामत का दफ्तर, क्या तरक्की है भाई। आप ये बोलिए किस सिलसिले में आए आप? शादी के लिए आया मैं। शादी के लिए? जी। अरे क्या है हजरत, ये तो उम्र तलाक की दिख रही है। अजी हजरत,
मैं अपनी बच्ची की शादी के वास्ते आया। ऐसा तो ऐसा बोलो ना हजरत, बस को अंदर जाके बोलो एक साहब मिलने आए। कि लड़की की हाइट कितनी है, यानी खद खद इतनी होंगी, इतनी होंगी। अबा इतनी लंबी, तार का झाड़ है। तो कॉमेडी तो आप लोग एक जमाने से कर रहे हैं हामिद साहब, लेकिन साथ में जो समाज को पैगाम देना है, ये बहुत कम लोग समाज को पैगाम देने वाली बात करते हैं। सिर्फ कॉमेडी, चाहे उसमें वल्गैरिटी हो या कोई भी चीज डाल दो, बस कॉमेडी पैदा हो जाए, इस चीज का ख्याल नहीं रखते। तो ये आप एक अरसे से करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। लेकिन सुबहानी साहब का जो कैरेक्टर, चाहे किसी भी स्क्रिप्ट के साथ, किसी भी, जैसा अभी आपने कहा कि हम कोई भी ड्रामा कर लें, स्क्रिप्ट चाहे कैसी हो, सुबहानी अपना किरदार 100% पूरा करते हैं। तो समाज भी अब जो है मिस करेगा, वो लोग जिसको आप पैगाम दे रहे हैं वो भी लोग मिस करेंगे सुबहानी साहब को। तो आजकल जो शादियों का मामला है, लेन देन का मसला, जैसा कि आप अपने पयामा सेंटर में बोर्ड लगा के रखते हैं कि 5,000, 10,000, 20,000 अलग अलग कैटेगरी के हैं, तो आगे किस तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे आप, हामिद कमाल साहब? नहीं, अभी तो मैं समझता हूँ कि थिएटर और स्टेज तो तकरीबन ऑक्सीजन पर है। जी बिल्कुल। दोबारा शुरू होना के इम्कानात बहुत कम है, लेकिन यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हमारे लिए खुला है जी, जिस पर जैसे कि मुनव्वर अली ने बताया कि हम दोनों मिलकर भी आज भी काम कर रहे हैं, क्योंकि हम उन दोनों के ख्यालात मिलते हैं, क्योंकि तालीम भी साथ रही हमारी, स्कूल के दौर की, फिर कॉलेज के दौर की भी, बीए तक हमने एक साथ तकमील की। ये अलग बात है कि मुनव्वर अली सरकारी मुलाजिमत में चले गए, तो अगर वो न जाते तो शायद आज वो भी हमारे कमर्शियल ग्रुप में रहते। बहरहाल आबिद अली भी बहुत ही गजब के फनकार थे, वो भी मुझसे बिछड़ गए काफी, मैं समझता हूँ 10-12 साल हो चुके हैं। वो भी बड़े ही बासलाहियत फनकार थे। मैं कभी कभी महसूस करता हूँ कि अगर ये दो आज होते तो और कुछ और भी होती, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। टाइमिंग की बात, आप सुबहानी साहब के डायलॉग के टाइमिंग की बात आप कर रहे थे, तो जैसा कि क्रिकेट की आपका एक ड्रामा है, क्रिकेट को लेके आप लोग बातचीत कर रहे हैं, दो दोस्त। आइए, क्रिकेट वाला ये जो है, लोग क्रिकेट बोलते दीवाने हो जाते हैं। देड़ मत वाले फनकार स्टेज पे दो दोस्तों की बातचीत में तीसरा दोस्त जो क्रिकेट की कमेंट्री सुन रहा, ये बड़ा गजब का था। आइए देखते हैं ये एक छोटी सी क्लिप, उसके बाद मुनव्वर साहब से भी बातचीत करेंगे। दोस्तों के बचपन की क्या सुन रहे भाई? गालियां सुनता क्या? ट्रांसिस्टर में गालियां भी आ रही हैं, उसकी क्या जरूरत, घर में जोरू नहीं है। अगर शादी में मेहमान कितने आए? मैं समझता हूँ 30,000। मेरी पहली नजर गई दुल्हन के सिर पे। व्हाइट बॉल। अरे क्रिकेट की लैंग्वेज में वाइड बॉल बोले तो बॉल साइड में से गया, उधर से ऊपर से गया, उसको वाइड बॉल, वो वाइड बॉल वो बोल रहा हूँ। उधर बड़ी साली, इधर मंजली साली, इधर छोटी साली। अच्छी फील्डिंग है। दोनों जाते 2 मिनट के बाद सचिन भी गया। मुंह में तो आता नहीं है तुम्हारे ससुर का। 3 विकेट गया। तो ये टाइमिंग रहती थी इनके ड्रामों में कि खटाखट बिल्कुल कहां पे कैसे डायलॉग को फिट करना। मुनव्वर साहब, आगे जाकर आप लोगों का एक बड़ा इतना सफर है, लेकिन आप स्टेज की बात करेंगे और मिजाहिया दक्कनी ड्रामों की बात करेंगे, तो आने वाली नस्ल जो इस प्लेटफॉर्म पे है अभी, क्या मैसेज उनको देंगे कि सुबहानी जैसा कैरेक्टर पैदा करें, सुबहानी जैसे अदाकार, हामिद कमाल जैसे या आप जैसे जो अदाकार फनकार हैं, क्या मैसेज देंगे जूनियर्स को आप? साहब जी, जूनियर्स तो अब बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। आजकल हो ये रहा है कि मेहनत नहीं करते जी, और इसमें सबसे बड़ा दखल तालीम का है। आपका मुतालिया भी होना चाहिए जी, और आप खास करके दूसरे लोगों की एक्टिंग या उनके ड्रामास को देखते रहना चाहिए जी, उससे ज्यादा सीखने को मौका मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक आपने बहुत अच्छी बात करी, जरूरी है। बिल्कुल। हामिद कमाल साहब, मुनव्वर साहब, हम आपके दर्द को समझते हैं कि मुनव्वर अली साहब ने भी जैसा कि कहा कि जूनियर्स के लिए जो पैगाम दिया, लेकिन सुबहानी साहब जैसा कैरेक्टर, सुबहानी साहब जैसी एक्टिंग, उनकी फनकाना सलाहियत, वाकई इस खलाक को पुर करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जूनियर जो अदाकार हैं, फनकार है स्टेज के,
शायद आप लोगों को देखें, आपकी मेहनत को देखेंगे तो जरूर उस मकाम तक तो नहीं, लेकिन कुछ चीजों को वो छू पाएंगे सुबहानी साहब को। तो भरपूर खराज अकीदत न्यूज़ 18 की तरफ से सुबहानी साहब को। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस दक्कनी स्पेशल में हम दोनों से बात करने के लिए। आदाब।